क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। ए फोटोन ऑफ एनर्जी h nu is absorbed by a free electron of a metal having work function phi। और phi जो है कह रहा है स्मॉल है, वर्क फंक्शन स्मॉल है, किससे? इंसिडेंट एनर्जी से। अगर वर्क फंक्शन हमारा कम है इंसिडेंट एनर्जी से, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? निकलेगा, निकलेगा। ठीक, ध्यान रहे लेक्चर में भी मैंने क्या बात बोली है कि इन जनरल जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ज्यादा या बराबर होना चाहिए वर्क फंक्शन के फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इवन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के टर्म से बात कर लेते हैं, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन इवन वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो भी ऐसा नहीं कह सकते 100% गारंटी के साथ कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसे इसलिए कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है उसका वर्क फंक्शन सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आप जो फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं उसका वर्क फंक्शन मान ली 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे विथ 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। बट ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली कम आउट। ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली कम आउट। व्हाई? ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि हो सकता है कि फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा था तो वह बीच में कुछ एनर्जी लॉस कर गया। कुछ एनर्जी क्या हो गया? लॉस कर गया। अगर 0.2 से ज्यादा एनर्जी लॉस कर गया, मान लो 0.4 एनर्जी लॉस कर गया, ठीक है, 0.4 एनर्जी लॉस कर गया, तो 2.2 2.2 में से 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर गया। कैसे लॉस होता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होता है तो अगर मान लिए किसी मेटल है जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बैलेंस शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होता है तो और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे रिपल्सन का सामना करना पड़ता है। और मेटल जब हम गोल्ड के यहाँ पे प्लेट्स ले रहे हैं, मेटल्स ले रहे हैं, तो बहुत सारे गोल्ड एटम है, तो उनके न्यूक्लियस के वजह से भी ऑब्स्टेकल उत्पन्न होता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ही आएगा। तो हमेशा हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कम आउट जब हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट एनर्जी के टर्म्स में बात कर सकते हैं ज्यादा हो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी के या बराबर हो। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। श्योर शब्द से ऐतराज है, श्योर नहीं गारंटी दे सकते। इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विथ काइनेटिक एनर्जी दिस, मतलब एच न्यू बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस 5। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, थ्योरेटिकली इतनी मैक्सिमम हो सकती है और प्रैक्टिकली इस वैल्यू से कम ही मिलती है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विथ अ काइनेटिक एनर्जी दिस। पहली बात तो श्योरिटी नहीं कह सकते, और एग्जैक्टली यही काइनेटिक एनर्जी हम जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए, बट ये फॉर्मूला 100% प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम मैक्सिमम पे ही डिफाइन कर रहे हैं। क्यों मैक्सिमम करते हैं डिफाइन? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारा लॉस हो गया होगा सिस्टम, लॉस हो गया होगा सिस्टम। तो आइदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट, देखिए इसमें क्या करें, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और यदि निकलेगा और इट कम्स विथ ए काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस 5। कह रहा है या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और अगर निकलेगा तो इतना काइनेटिक एनर्जी साथ रहेगा। यहां तक तो लाइन ठीक है कि या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, बट लास्ट में प्रॉब्लम क्या है? कम्स विथ काइनेटिक एनर्जी दिस। अगर लिखता कम्स विथ ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, तब हम इस लाइन को सही मानते, बट यहाँ मैक्सिमम नहीं लिखा है। ऐसा लग रहा है कि श्योरली कहीं रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इतना से तो निकलवे करेगा, अगर नहीं लिख रहा और अगर निकला तो इससे निकलेगा, ये गलत है। अगला लाइन क्या करे? इट मे कम आउट, देखिए बहुत सावधानी से करे कि मे कम आउट, हाँ निकल सकता है, विथ ए काइनेटिक एनर्जी लेस देन इक्वल टू दिस।
तो ये आंसर करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये लगभग सभी एग्जाम में आ चुका है बहुत पहले।